तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और गुज़िश्ता हम लोगों के क्लासेस क्या थे। तो सबसे पहले हम लोगों का आज जो लेसन है वो तेलंगाना की हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आपके, मैं तो बेसिकली ग्रुप 2 की तैयारी कराता हूँ मैं, तो ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और जेएल का कुछ कुछ हिस्सा इसके अंदर कवर होगा जनरल स्टडीज की हद तक, जो तेलंगाना की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर तेलंगाना की हिस्ट्री में जो सबसे अहम पार्ट है वो है प्री हिस्ट्री, जो कि कुछ भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है प्री हिस्ट्री में। मतलब तारीख नवेसी से पहले क्या था तेलंगाना में, देयर इज नो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी है बस ऐसे ही एक अंदाजे पे है। रही बात उसके आगे का, वो भी है, उसका इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा मुख्तसर अंदाज में। लेकिन जो सबसे मेन पार्ट है तेलंगाना की हिस्ट्री का, वो शातवाहना डिनास्टी से है, मतलब सातवाहना सल्तनत से मुताल्लिक है। तो इस सल्तनत की खास बात यह है कि एक फुल एंड फ्लेड्ज, एक मजबूत हुक्मरानी तेलंगाना की सरजमीन पर करने वाली जो सल्तनत कोई थी, तो वो शातवाहना की सल्तनत है। और दूसरा ये है कि एक बहुत, आप इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो मौर्यन एम्पायर बोल के है, मौर्या, उन सबसे मजबूत हुक्मरानी थी उनकी। लेकिन वो खत्म होते ही कौन थे इंडिया में जो एक मजबूत रियासत कायम करे, एक मजबूत हुक्मरानी कायम करे, जहां पर लोगों की खुशहाली देखी गई, तो वो शातवाहना किंगडम है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ साउथ के नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने सल्तनत की तौसीह की अपने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, और यहाँ तक कि राजस्थान भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, और कुछ नॉर्थन पार्ट जो शुमाली हिंद के इलाके, वहां तक ये लोग राज करे। लेकिन फिर जैसा इनका उरूज था, इनका जवाल भी था। और इनके कई किंग्स थे, शातवाहना किंगडम में कई किंग्स थे। तो उनकी दो जुमरों में तकसीम होती। एक तो ये है कि अर्ली शातवाहना, जो पहले जो दौरे कदीम के शातवाहनास थे, जो तकरीबन 100 साल तक राज किए थे, जिनके बारे में मेरे अर्ली वीडियोस थे जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वो कौन थे जो शातवाहना किंगडम की बुनियाद रखे थे, और शातवाहना किंगडम को और आगे बढ़ाने वाले कौन थे, और एक शायर थे हाला बोल के, उसके बारे में हम पढ़े थे। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन पढ़े थे। अभी हमारे क्लास में 39 लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं मालूम। तो मेरी गुजारिश है कि प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसको जरूर आप देख लीजिए। मैं लास्ट में क्लास के बताऊंगा कि आप हम कहाँ पर वो वीडियो मिलेगा। तो बहरहाल इतना जहन में रखिए कि शातवाहना किंगडम्स में जो किंग्स हैं, जो राजाएं हैं, उनकी दो जुमरों में, दो कैटेगरीज में तकसीम हुई। पहली कैटेगरी अर्ली शातवाहनास है, जो कि एक 5-6 हैं, और अभी जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं लेटर शातवाहनास, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये लेटर शातवाहनास है, ठीक है। यहाँ पर ये लेटर शातवाहना, लेटर मतलब बाद में आने वाले। पिछली क्लास की वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए, वो बाद में बताऊंगा सब। देयर इज नो क्वेश्चन। अब मैं सीधा अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ने वाला हूं। तो अर्ली शातवाहनास यानी दौरे कदीम के शातवाहनास, और दौरे जदीद के, आज के दौर के। तो सबसे जो इनका बेहतरीन राजा था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर शातवाहनास में, जिसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो एक चीज ये है कि आप देखे होंगे शातवाहना किंगडम में खास बात यह है कि ये लोग अपनी निस्बत वालिदा की तरफ करते, जैसा आमतौर पे होता ना कि मोहम्मद करीम खान सन ऑफ अब्दुल्ला खान ये मेरा है। तो आप किसी का भी देखिए, किसी का भी नाम आता तो उससे पहले वालिद का नाम आता। हर कोई वही लिखता ना, डॉटर ऑफ बोल के उसके फादर का नाम आता, सन ऑफ फादर का नाम आता। तो ये बाद में शुरू हुआ, लेकिन जब ये शातवाहना किंगडम था तो ये लोग अपने माँ की तरफ अपनी निस्बत करते थे। तो क्या बता रहे, गौतमी पुत्रा शातकर्णी, यानी गौतमी का बेटा शातकर्णी, ठीक है। ये बात याद रखिए। एक बार सवाल आया था कि वो कौन सी डिनास्टी है जो अपनी निस्बत माँ की तरफ करते, तो एक सिली सिंपल क्वेश्चन था,
वही है कि गौतमी पुत्रा मतलब अपनी निस्बत, गौतमी का पुत्र मतलब बेटा, ठीक है। तो इसकी जो सल्तनत थी ये है 106 to 130। अभी हम लोग 2022 में है, 23 में है, तो इसमें से आप 106 निकाल दिए तो उतने साल पहले ये राज किया था। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट किंग, सबसे अजीम हुक्मरान था, नॉट ओनली फॉर ऑल शातवाहनास, शातवाहनास का सबसे अजीम राजा ही नहीं था, बल्कि एंटायर अर्ली साउथ इंडियन किंग्स, यानी जुनूबी हिंद के जो दौरे कदीम के शहंशाह है, बादशाह हैं, उनमें भी एक मशहूर बादशाह था गौतमी पुत्र शातकर्णी। ही वाज द 23rd रूलर ऑफ द डायनास्टी, इस सल्तनत का 23वां राजा था। ही रूल्ड फॉर द पीरियड ऑफ 24 ईयर्स, 24 साल तक इसने हुकूमत किया था, ठीक है। अब क्या है कि हिज ग्रेटनेस एंड अचीवमेंट्स वर रिकॉर्डेड इन नासिक प्रशस्ति। अभी मैं एक खास बात गौर करने की है कि मैं आपको बता दिया कि आज के दौर में 1950 में अगर कोई कुछ करता है, कोई इलेक्शन जीतता, तो वो सब न्यूज़पेपर्स में आ जाते, और आजकल कोई इलेक्शन जीतता या कुछ करता, कोई अचीवमेंट करता या पॉलिटिकल ग्रेटनेस होता, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता न्यूज वगैरह में या अखबारों में। लेकिन पुराने दौर में क्या करते थे, पत्थरों पे कतबे लगाते थे कि हम ये करे थे, या वो ये इलाका फतह करे थे, वो ये इलाके में फला अजीम काम करे थे या फला स्कीम शुरू किए थे। इस तरह से पहले पत्थरों पे कतबे लगाते थे। तो जो शातवाहना किंगडम है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो मशहूर कतबा है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो नाने घाट है। और उसके साथ साथ नाने घाट इंस्क्रिप्शन, उसके साथ साथ नासिक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये है नासिक इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस को याद रखना, और कौन सा इंस्क्रिप्शन कौन लिखाए या उसको मतलब नस्ब किए, इसके बारे में भी तफसीलात आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ग्रेटनेस के बारे में और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में नासिक प्रशस्ति, जो कि एक कतबा है जिसका नाम है, उसमें मरकूम लिखा गया है। इट वॉज इशूड बाय हिज मदर गौतमी बालश्री। अभी जैसा मैं बोला, गौतमी इसकी माँ का नाम है, गौतमी बालश्री इसकी माँ का नाम है, जिसने अपने बेटे के फतूहात को, इसकी अजीमुशान मर्तबत को कतबों में अपने बेटे के लिखाया, इंस्क्रिप्शन में लिखाया। तो इससे यह भी बात मालूम हो रही कि इस किंग की वालदा ने जो कतबा लिखाया वो है नासिक प्रशस्ति, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th रेगनल ईयर ऑफ हिज सन, यानी जो 19वां जो साल है जो हुकूमत का, उस साल में उसकी वालदा ने जो है 19 साल गुजर गए, और उसकी जो फतूहात थे उसके बारे में इस नासिक प्रशस्ति में उसने लिखाया, ठीक है। हिज सन एंड सक्सेसर, सक्सेसर मतलब वारिस, बाद में आने वाला, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला, पुलोमावी II, ठीक है। पुलोमावी I कौन था, जो इसके अजदाद में है, और पुलोमावी I जो था वो शातवाहना किंगडम को थोड़ा सा उरूज पहुंचाया, और ये जो बेटा है गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसने और बुलंदियों तक पहुंचाया, ठीक है। ये पुलोमावी II उसका बेटा है, ठीक है। पुलोमावी II हिज सन। व्हेन गौतमी पुत्र शातकर्णी केम टू पावर, जब ये इख्तिदार हासिल किया, शातवाहना किंगडम वाज लिमिटेड ओनली टू द प्लेसेस ऑफ ईस्ट प्रतिष्ठापुरा एंड आंध्र देशा। ईस्ट प्रतिष्ठापुरा एक इलाका है जो कि अभी महाराष्ट्र में माना जाता है, वहां महाराष्ट्र और आंध्र के बाज हिस्सों तक ये महदूद था, मतलब एक छोटा सा मतलब एक महदूद हिस्से तक था ये। बट इसने क्या किया कि ही कॉन्कर्ड द नेबरिंग किंगडम्स, यानी आसपास की जो सल्तनतें थी वहां पर इसने हमला किया, जो कि अस्सका जो तेलंगाना में मौजूद है, और आसिका मुलाका जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड विदर्भा जो कि अभी भी महाराष्ट्र का एक बिल्कुल एक खश्क साली से मुतासिरा इलाका माना जाता, एकदम पसमानदा इलाका माना जाता महाराष्ट्र का विदर्भा। तो ये मालूम ये हुआ कि शातवाहना किंगडम महदूद था, लेकिन इसने उसको बुलंदियों तक पहुंचाया। और ये इलाके आप याद रखिए, याद रखना मतलब रट लगाने की जरूरत नहीं, बट आप इसको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए कि
کون سا علاقہ کدھر آتا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہر چیز کو یاد رکھنا. تو پرشستی مطلب کیا ہے وہ تو نہیں معلوم, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ وہ ایک کتبہ ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ کیونکہ یہ شاتواہنا کنگڈمز میں سب سے عظیم راجا ہے, سب سے عظیم مہاراجا ہے, تو اس پس منظر میں کانسیپٹ کو یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں تفصیلات بھی کچھ حد تک انٹرسٹنگ بھی رہتی اور تھوڑا سا ڈیٹیل بھی رہتا. تو یونیک وکٹری واز آن ساکا رولر نہاپنا پر اس کی جو فتح ہوئی وہ بہت خاص ہے. ٹھیک ہے, جو کہ کشترتا فیملی سے جو تھا ساکا, اس کو اس نے ہرایا تھا. اور اس کے علاوہ لارج نمبر آف کاپر اینڈ سلور کوائنس آف نہاپنا فاؤنڈ اینڈ جگل تمبی سوراشٹرا, یہ ابھی موجود ہے گجرات میں, لیکن پہلے یہ مہاراشٹرا میں تھا. ایک کلیرٹی یاد رکھیے کہ ایک بات میں اس سے پہلے جو بولا تھا اس کی تصحیح کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ گجرات بعد میں بنا, پہلے مہاراشٹرا تھا. ٹھیک ہے, میرے سامنے میپ ہے, تو گجرات بعد میں بنا, پہلے مہاراشٹرا بہت بڑا تھا, گجرات کو ملا کے مہاراشٹرا تھا. تو اگر ہم بات کریں سوراشٹرا تو اس وقت کا مہاراشٹرا, ابھی جو گجرات میں موجود ہے, گجرات الگ ہوا جیسا تلنگانہ آندھرا سے الگ ہوا, تو اسی طرح گجرات مہاراشٹرا سے الگ ہوا تھا لینگویج کے بیسس پہ. ٹھیک ہے, لینگویج کے بیسس پہ الگ ہوا تھا. تو یاد رکھیے کہ گجرات بعد میں بنا, تو سوراشٹرا مطلب پہلے کا مہاراشٹرا جو گجرات کے ریجن میں موجود تھا, یعنی اتنا بڑا تھا یہ. اور گوتمی پترا شاتاکرنی نے ان کاپر اور سلور کے جو کوائنس ہے اس کو جمع کیا, ریسٹرکچر کیا. اس کے بعد اس نے جو گوتمی پترا شاتاکرنی ہے, اس نے انوپا, اپرنتھا اور سوراشٹرا, کاکورا اینڈ اونتی which all parts of Shatavahana kingdoms once upon time. تو ایک وقت یہ شاتواہنا کنگڈم کے حصہ تھے, بعد میں پھر یہ ان کی سلطنت سے چھوٹ گئے, لیکن اس بادشاہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے کیا؟ یس, یاد رکھنا مطلب کانسیپٹ کلیئر رہنا کہ کون سا علاقہ ہے کیا ہے, کیونکہ ایگزام میں بالکل جی کے ٹائپ میں کے سوال تو آج کل کوئی نہیں پوچھ رہے, مطلب یہ کہاں ہے یا یہ کون سا سال ہے, ایسا نہیں پوچھ رہے, بلکہ تھوڑا سا ڈائنامک انداز میں سوال پوچھتے, کہ ڈائنامک وے میں سوال پوچھتے. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا کہ ڈائنامک وے میں اگر سوال کرے تو تھوڑا سا کریٹو ہونا پڑتا. تو کانسیپٹ جس کی کلیئر رہتی, کانسیپٹ جس کا کلیئر رہتا, اس کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی. رٹ لگا کے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے, یہ میں بار بار بول رہا ہوں, یہ میرے کو بھی یاد نہیں رہتے, بٹ میرا کانسیپٹ کلیئر ہے. تو ڈیو ٹو آل دیز ہسٹورک وکٹوریز, یہ تاریخی فتوحات کی وجہ سے, the empire of Gautami Putra Shatakarni extended from Rajasthan to North India. راجستھان ہمارے نارتھ ویسٹ میں آتا, مطلب ادھر, اور نارتھ انڈیا ادھر, یعنی انڈیا کے راجستھان سے لے کے مدھیہ پردیش یا اس سے تھوڑا سا اوپر جو اتر پردیش آتا, اتنا مطلب بارڈر بتا رہا ہوں میں. ایک تو دکن میں یہاں پر تھا تلنگانہ میں, پھر ادھر مہاراشٹرا, اوپر راجستھان, اور ادھر جو ہے ویسٹ کی طرف نارتھ انڈیا تک پہنچ گیا. ایکسٹینڈڈ مطلب توسیع ہوا. اور وجینتی ان کرناٹک, پھر یہ کرناٹک تک اور نیچے, چونکہ کرناٹک اور ساؤتھ میں آتا, تلنگانہ کے اور نیچے ہے یہ. اینڈ کادلور ان تمل ناڈو. اب آپ غور کریے, یہاں تلنگانہ اوپر, مہاراشٹرا اوپر جو ہے راجستھان, پھر جو ہے نارتھ انڈیا, پھر نیچے کرناٹک, مطلب وہاں سے نیچے دکن, دکن سے کرناٹک, کرناٹک سے تمل ناڈو. آپ سوچئے کتنی بڑی, مطلب بولتے نا, کوئی بھی آپ دنیا میں تاریخ کسی کی بھی پڑھیں گے تو ایک کا نارمل رہتا,
फिर उरूज होता और उरूज होता और उरूज होता, फिर उसके बाद जवाल। तो यही हुआ, ये एकदम उरूज था, पीक पीरियड था ये। तो द नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नासिक अभी पूछे कि नासिक प्रशस्ति क्या है, तो ये एक प्रशस्ति मतलब एक तरह से इंस्क्रिप्शन, तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन। अब आप मेरे को बताइए नासिक इंस्क्रिप्शन कौन लगाए, बताइए कोई, ठीक है, कैन एनीवन टेल मी नासिक इंस्क्रिप्शन कौन लगाए थे? अभी हम पढ़े थे 40, we have 50 people in the class, I am expecting more people to respond। कौन नासिक इंस्क्रिप्शन लगाए थे? गौतमी पुत्रा जी, उसके वालदा ने, गौतमी पुत्रा ने, गौतमी बालश्री जो उसकी वालदा है उसने लगाया था। प्लीज आप क्लास में टाइम दे रहे हो तो प्लीज ऐसा करिए कि आपको बिल्कुल आइडिया रहना चाहिए, और थोड़ा सा उसकी वालदा, वालदा मत बोलिए, गौतमी बालश्री बोलिए, ठीक है, पुत्रा नहीं है, पुत्रा मतलब बेटा है, ठीक है, उसकी वालदा का नाम गौतमी बालश्री है, ठीक है जी। थोड़ा सा जवाब दीजिए, गुजारिश है, 50 लोग हैं, बहुत जबरदस्त तादाद है, मेरी एक रिकॉर्ड है, तो प्लीज जवाब देके इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए। तो जो ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन अहम सोर्स है, बहुत अहम, जो तारीख को जमा करने के जो वसाइल रहते हैं उसमें से सबसे अहम तरीन जो वसीला रहता वो इंस्क्रिप्शन रहता, ठीक है। ये नासिक इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, ये नासिक इंस्क्रिप्शन है। डिस्क्राइब्स हिज एज त्रिसमुद्रा थोया पीठा वाहना, यानी वाहना मतलब गाड़ी, वन हुज हॉर्स ड्रैंक द वाटर ऑफ द 3 ओशियंस, एक ऐसा शहंशाह जिसके घोड़े ने 3 समंदरों का पानी पिया। क्या मतलब 3 समंदर कौन से है? इधर जो है आपको बताता हूं मैं आपको 3 समंदर क्या है, कि 3 मतलब इतनी बड़ी सल्तनत थी, which suggests that the fact that his armies had touched the Bay of Bengal, खलीज बंगाल है, इसकी आर्मी ने खलीज बंगाल एक समंदर है, द अरेबिया इधर आपका अरेबियन सी, और इंडियन ओशियन, ये 3 समंदरों का पानी इसके घोड़े ने पिया। इस तरह से नासिक इंस्क्रिप्शन में है। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि कभी ऐसा भी सवाल आ सकता कि वो कौन सा बादशाह है शातवाहना किंगडम में जिसके बारे में बताया गया कि जिसके घोड़े ने, ये संस्कृत वर्ड है, देखिए ये क्या है, समुद्रा त्रिसमुद्रा थो या पीठवाहना, ये जो है ना ऐसा दे के बोलता है कि भाई ये कौन सा किस बादशाह का घोड़ा था, ऐसे सवाल आ सकते। बिल्कुल, आप ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जेएल जैसे एग्जाम्स आ रहे, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे सवाल उनको बनाना पड़ता, तो कहीं, और ये लोग रिपीट भी नहीं करते कि जेएल में क्वेश्चन आया तो ग्रुप 4 में आ गया, ग्रुप 2 में आया तो ग्रुप, ऐसा नहीं होता, रिपीट नहीं होते। तो प्लीज इस बात की पॉसिबिलिटी रहती कि इस तरह के टेक्निकल ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते, ठीक है। आपको रोबोट के वैसे सवाल नहीं पूछता कि ये कौन सा साल हुआ था, उसकी तीसरी बीवी का नाम क्या है, ऐसे सवाल नहीं आते। सो प्लीज ऐसी तैयारी भी मत करिए। अब क्या है कि it is also known from the Nashik inscription that he was described, नासिक इंस्क्रिप्शन में ये भी उसके बारे में बताया गया कि ही अपहेल्ड द वैदिक धर्म। जैसा मैं पहले बताया कि हिंदू मजहब जो है उसका पुराना नाम वैदिक रिलीजियन था, वैदिक धर्म था, जो कि पुराने वेद रहते, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस वेदों को पढ़ के ये रिलीजियन आगे बढ़ा जो भी है, तो वैदिक रिलीजियन बोलते हैं, उसका पुराना नाम था। तो ये जो राजा था वो वैदिक रिलीजियन को फॉलो किया। ही वाज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग परफॉर्म्ड अश्वमेधा एंड राजसूया सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मतलब जैसा हमारे पास मुसलमानों में कुर्बानी देते बकरे वगैरह की, तो ये लोग भी जो है, जो अश्वमेधा है उसके तहत कई जो मजहबी इनके रहनुमा रहते उनको जो है मतलब खाना वगैरह खिलाना और
कई गांव में जो है गाय, मैं इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि गायों को तकसीम करना, ये राजसूया सैक्रिफाइसेस बोलते हैं, ताकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सके। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज उसको स्पेसिफाई करिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपके लास्ट पार्ट में इस किंग के बारे में, जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो द नेक्स्ट ही वाज 23rd रूलर, जैसा मैं पहले बताया कि 23वां राजा था, और इसने जो तख्त पे बैठा वो 62 सीई में था, मतलब कॉमन एरा। हमारा जो 2023 है तो अभी 62 में ये फायज हुआ था। द नासिक एंड कार्ले ग्रांट्स, वही इंस्क्रिप्शन को ही बोलते, मेंशन दैट ही रिगेन्ड द लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ महाराष्ट्र रीजन एंड फ्रॉम द सक्सेसर्स ऑफ नहापना। नहापना जो राजाएं थे उनसे जो है इनकी जो खोए हुए इलाके थे उसको बहाल किया, उसको दोबारा अपनी सल्तनत में इसने लाया। ठीक है, द नासिक इंस्क्रिप्शन इश्यूज बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री, दोबारा रिपीट हुआ देखिए। तो नासिक इंस्क्रिप्शन को लगाने वाले कौन थे? इसकी वालदा थे। गिव्स अ लॉन्ग यूलोगी अबाउट हिज अचीवमेंट्स, इसके जो कामयाबियां हैं इसका जिक्र नासिक इंस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसने जो है जो इसका जो लकब है वो ये है कि किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स यानी राजाओं का राजा। अपने पास बोलते हैं ना शहंशाहों का शहंशाह। ठीक है, और गौतमी पुत्र शातकर्णी का इस तरह से लकब आया कि शत्रता वंशा निर्वशाका, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्या है ये, शहराथा फैमिली, उस फैमिली को खत्म करने वाला अजीम शहंशाह, बल्कि जो भी जिनको ये हराया था, शिकस्त दिया था। और ही वाज कंपेयर्ड विद द एपिक, मतलब जैसा रामा, अर्जुना, भीमा, नहुसा, ययाति, जो हिंदुओं के जो अजीम लीडर्स हैं, जो इनकी ये लोग पूजा भी करते, तो उसके साथ इसका मुकाबला करे थे, इसको जो है उनके साथ शुमार करे थे। इसके कामयाबियों को देखते हुए ही वाज कंसिडर्ड एज इनविंकेबल कॉन्क्वेरर, यानी कभी शिकस्त नहीं खाया, एंड राइटस एडमिनिस्ट्रेटर, नेक बादशाह के तौर पे इसका शुमार हुआ, जो कि इसने पीस, अमन, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और खुशी, ये तीनों को फरोग दिया था अपने दौरे सल्तनत में। तो ये बुक जो है, कई लोग सवाल पूछते, तो ये बुक ये है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो BA का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ तेलंगाना, जो कि आपके तेलंगाना हिस्ट्री का ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 और JL के लिए अहम तरीन ये है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की किताब है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़े गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? कोई, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, म्यूट, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि इसके बाद एक और आईडी भी बनाना पड़ता मेरे को। नहीं है सर। नहीं है? ओके। और उसके बाद जो आया गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद, जो उसका वारिस था, बेटा था उसका पुलोमावी था। 130 से 154 कॉमन एरा, यानी इसने भी 24 साल हुकूमत किया था। ठीक है, और ये जो राजा था गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये 106 से 130, ये भी 24 साल होते हैं ना, 24, और ये भी जो 130 to 154, ये भी 24 साल। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी वो सक्सीडेड बाय हिज सन। ठीक है, सक्सीडेड मतलब उसके बाद जो आया उसका बेटा आया था, जिसका नाम पुलोमावी II है, और इसको जो है वशिष्ठिपुरा पुलोमावी के तौर पे भी जाना जाता है। ही रूल्ड फॉर 24 years। नासिक, कार्ले, अमरावती एंड धरनी कोटा इंस्क्रिप्शन रिफर टू हिज रेन। इसके दौर में जो इसके बारे में तफसीलात है वो नासिक इंस्क्रिप्शन में मौजूद है।
नासिक इंस्क्रिप्शन लगाने वाले कौन थे? इसकी वालदा गौतमी पुत्रा शातकर्णी की वालदा जो गौतमी बालश्री है, जो कि इसकी दादी है, उसने लगाया नासिक इंस्क्रिप्शन, कारले, अमरावती एंड धरणी कोटा इंस्क्रिप्शन। सवाल इस तरह भी आता कि अमरावती इंस्क्रिप्शन किस सल्तनत का हिस्सा था, या अमरावती इंस्क्रिप्शन में किस सल्तनत के बादशाहों का जिक्र था, ऐसा भी सवाल आ सकता। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहना, रट लगाने की जरूरत नहीं। He assumed title of दक्षिणापथापति, यानी दक्षिण का राजा के तौर पे, दैट लॉर्ड ऑफ द दक्कन, लॉर्ड मतलब राजा, दक्कन के राजा के तौर पर भी इसको टाइटल यानी लक़ब मिला, which shows that he ruled a vast kingdom। ठीक है, बहुत अजीम किंगडम, सल्तनत का ये भी राजा था। इसके दौर में शातवाहना किंगडम हैज हैड टू कन्फ्रंट विथ राइड ऑफ शाका छेफ्टा इन, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये है कि इसके दौर में जो मालवा के जो ये राजा हैं, ये जो शाका, इसके साथ इसने जंग लड़ा था एंड फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम एट उज्जैन। इस बादशाह को शाका छेफ्टाइन छास्तना, इसको हरा के उज्जैन जो अभी महाराष्ट्र में मौजूद है, यहां पर इसने इंडिपेंडेंट एक आजाद ममलकत को कायम करा था। Consequently, उसके फौरी बाद he was forced to shift his capital from प्रतिष्ठाना to धनियाकटका। इसने अपने जो कैपिटल है, जो अपना दारुल हुकूमत है, इसको मुंतकिल करने पर मजबूर हो गया था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम द रूल ऑफ शातवाहना स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इसके वक्त शातवाहनास की जो रूल थी, जो हुकूमत थी, ये जवाल पजीर होना शुरू हो गई थी। वशिष्ठपुरा पुलोमावी was succeeded, यानी अब यहाँ पर पुलोमावी 2 नहीं बोल रहे, वशिष्ठपुरा पुलोमावी बोल के उसके लकब के साथ याद कर रहे हैं। He succeeded, यानी इसके बाद कौन आया? शिवश्री शातकर्णी, who ruled for a very short period, जो कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए रूल किया था। As per the जूनागढ़ inscription, रुद्रादमन द शाखा रूलर ऑफ सौराष्ट्र डिफीटेड शिवश्री शातकर्णी। तो ये शाखा रूलर्स के साथ इन लोगों का जंग चलता था। यहाँ पर भी जैसा मैं अभी बताया कि ये शाखा है, ये शाखा यहाँ पर इसके साथ लड़ाई हुई, तो यहाँ पर इसके बाद जो इसका जो शिवश्री शातकर्णी है, फिर उसको जो है शाखा रूलर हरा दिया था। ठीक है, 2 बार हराया था। अब लास्ट पार्ट है ये यज्ञश्री शातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री शातकर्णी was 26th रूलर ऑफ शातवाहना डिनास्टी। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी 23वां था, उसके बाद ये पुलोमावी 2 24, उसके बाद जो है शिवश्री शातकर्णी 25, ठीक है, जिसको 2 बार हराया था शाका रूलर्स ने, और ये 26वां था यज्ञश्री शातकर्णी। 165 से 194, 29 साल। ठीक है, 29 साल है। यज्ञश्री शातकर्णी was 26th रूलर ऑफ डिनास्टी। इस खानदान, इस सल्तनत का 26वां रूलर था, और कंसिडर्ड द बी लास्ट ग्रेट नोन किंग, यानी वो आखिरी बादशाह था जो मशहूर था। ही टूक द एडवांटेज ऑफ सिविल वॉर इन द शाखा किंगडम। बोला ना अभी में, इनकी लड़ाई शाखा सल्तनत से होती थी। शातवाहना किंगडम की लड़ाई शाखा किंगडम से होती थी। और कहां पर हुई थी? जो सिविल वॉर हुआ था, जो सिविल वॉर समझते ना आप, कि एक सल्तनत, एक मुल्क के अंदर जहां पर वहां के शहरी अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत करते, उसको सिविल वॉर बोलते। ठीक है, गुज़िश्ता साल श्रीलंका में भी नहीं, गुज़िश्ता सिविल वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन आया था। लेकिन श्रीलंका में एक अरसे दराज तक सिविल वॉर हुआ था, जहां पर शहरी अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत करते, उसको सिविल वॉर बोलते। जो आप यमन में देखे थे, अभी चल रहा शायद, और सीरिया में सिविल वॉर हुआ था, इजिप्ट में सिविल वॉर हुआ था। यहाँ सिविल वॉर होता तो कई हजारों जानों को नुकसान पहुंचता, और जो अपोजिशन जो रहता उस मुल्क के खिलाफ, उसको बहुत फायदा पहुंचता।
क्योंकि जब आपके घर में लड़ाई होती तो दूसरे को मौका मिलता बोलने का। तो जब शाखा किंगडम में सिविल वॉर हुआ था तो उसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। ये सिविल वॉर कहाँ हुआ था? जीवादामा एंड रुद्रादामा। उसके बाद इन्वेडेड उज्जैन, ठीक है, इसने दोबारा उज्जैन जो अभी मध्य प्रदेश में, वहां पर इसने हमला किया था। ही कंट्रोल्ड द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल दक्कन। जो वेस्टर्न, जो मगरिबी इलाका होता है, जो महाराष्ट्र वगैरह की तरफ आता, और सेंट्रल दक्कन, दक्कन का जो दरमियानी इलाका है, वहां पर इन्होंने कंट्रोल हासिल किया। ही वॉज नोन बाय डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ हिज कॉइन्स विथ हिज इमेज एंड नेम। तो इसकी एक पहचान इस तौर पर भी मशहूर हुई कि इसने अपने दौर में अपनी जो तस्वीर है, तस्वीर मतलब जो ख्याली तस्वीर होती, और अपने नाम के साथ इसने सिक्के लगाया था। यूएसए में सिविल वॉर हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, यास्मीन फातिमा ये पूछ रहे हैं कि सर शुरू से आखिर तक जो किंग्स है इनके नाम, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको जो है वो वीडियो पुराने बादशाहों के, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसकी खास बात ये थी कि अपने पिक्चर, इमेज और अपने नाम के साथ सिक्के बनवाए थे यज्ञश्री शातकर्णी। ही ऑल्सो इशूड सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर कॉइन्स होते हैं, उसको भी जारी किए, विद द शिप हैविंग 2 मास्ट, ठीक है, एक ऐसी कश्ती के साथ जिसमें 2 मास्ट जो रहते, उसके साथ इसने कॉइन्स जारी किए। तो ये जो बादशाह था, ये बादशाह बहुत मुश्किल हालात का सामना किया। इसके आबा व अजदाद में जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, वो सिर्फ उरूज 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 था। तो हम लोग सिर्फ उरूज वाले को देखते, लेकिन जो शख्स मुश्किल हालात का सामना करता, मुश्किल हालात का सामना, एक 2 चीजें रहती किंगडम्स में, मैं तारीख की बात बता रहा हूँ। एक बादशाह रहता जो सिर्फ जीता 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 खाली फतूहात रहते। एक दूसरा बादशाह रहता जो जितना जीता गया उसको महफूज रखता, उसके बॉर्डर्स को महफूज रखता, दूसरे जो किंगडम्स के हमलों से उसको महफूज रखता, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत तौसी कर लेता। तो मेरी नजर में जो सिर्फ जीता जीता जीता, उससे अच्छा है, मतलब उससे अच्छा है कि जो अपने सल्तनत को बचाता और मुश्किल हालात का सामना करके जो है थोड़ा बहुत शिकस्त खाता, मगर मुश्किल हालात का सामना करता, वो ज्यादा मतलब अहम रहता। बट गौतमी पुत्र शातकर्णी वाज ग्रेटेस्ट किंग, अगर एक लफ्ज में अगर पूछा जाता। लेकिन जो यज्ञश्री शातकर्णी है, इसने 29 साल राज किया था, और इससे पहले इसका जो बाप था, जो बाप नहीं, जो ये शिवश्री शातकर्णी, जो ये पढ़े, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो बहुत हो गया यहाँ पर, ठीक है, रेड बना देंगे। तो शिवश्री शातकर्णी के दौर में जवाल पजीर हो गया था, लेकिन उसके बाद 29 साल तक अपनी हुकूमत को चलाना, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो कोरोमांडल कोस्ट, तो इस बादशाह की खास बात यह थी कि इसने अपने नाम और अपनी सूरत के साथ सिक्के जारी किए। इसके अलावा इसके एक सिक्के में जो है कश्ती है, और कश्ती बताता कि हम लोग समंदरी तिजारत करते थे। ये बात याद रखिए, सिक्कों से उस जमाने के हालात का पता चलता, इसलिए सिक्के जारी करते, ठीक है। अब आप पुराने, मेरे बचपन के दौर में 1 रुपए के सिक्के में कुछ कुछ अलग अलग सूरतें रहती थी, अलग अलग, आपको भी याद होगा। आपके वैसा बहुत सारे इमेजेस वगैरह आते थे। मेरे को याद है कि मेरे को याद है 1 रुपए के सिक्के में जो है अपने जय जवान जय किसान के वैसा एक फसल का एक वो था, आपको याद अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि उस दौर में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी अहमियत थी, ठीक है। इंडिया की आजादी से 3 या 4 साल पहले इतनी बड़ी तहत साली आई थी कि 30 लाख लोग सिर्फ भूखे मर गए थे, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे आप हिस्ट्री, तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, ये बहुत अहम है। तो उस वक्त उस हिसाब से 1 रुपए के सिक्के में जो है वो फसल के तस्वीरें वगैरह आती थी, ताकि इसकी अहमियत को समझना है, ठीक है। तो इनके दौर में जो कश्ती वगैरह की तस्वीर थी, इसका मतलब ये था कि हम लोग समंदरी तिजारत को अहमियत दे रहे। और शातवाहना किंगडम की खास बात यह है कि ये लोग रोमन एम्पायर के साथ तिजारत करते थे, ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट किंगडम में। तो विच इंडिकेट्स हिज लव फॉर नेविगेशन, जो
जो नेविगेशन जो होता ना, जो मैप्स वगैरह का, उसमें इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। फ्लरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इनके दौर में इंटरनेशनल ट्रेड जो है मतलब क्या बोलते हैं, फल फूल रहा था। फ्लरिश मतलब फल फूलना, मतलब तरक्की कर रहा था इनके वक्त। और ये जो है मजबूत सपोर्टर है बुद्धिज्म के, और इनके जो आबा व अजदाद में जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, वैदिक रिलीजन का फॉलोअर था, हिंदू मजहब का फॉलोअर था, और ये तो बुद्धिज्म का मानने वाला था। ही पैट्रनाइज्ड, माली मदद किया था, हौसला अफजाई किया था, फेमस महायाना बुद्धिस्ट स्कॉलर आचार्य नागार्जुना। ठीक है, आचार्य नागार्जुना की इसने माली तौर पर मदद की। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन एंड चाइनीज हिस्टोरियन, यहाँ पर तिब्बत और चाइनीज तारीख नवीसों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसने बुद्धिज्म को फॉलो किया था और 29 साल तक राज किया था। तो जाहिर सी बात है तिब्बत जो अभी चाइना उसका कंट्रोल है, तिब्बत जिसको पहले एक आजाद मुल्क का हिस्सा, जो अभी दलाई लामा, आप उनके बारे में सुने होंगे, बहुत बड़े मजहबी रहनुमा है, लीडर हैं जो बुद्धिज्म के, तिब्बत के हैं, जो कि अभी इंडिया में है वो। और चाइना नाराज रहता कि आप हम जिस इलाके पे कंट्रोल हासिल, मतलब अपने कंट्रोल में लिए, और उनको हम कैद वगैरह जो भी करना चाह रहे थे, लेकिन आप पनाह दिए उनको इंडिया में। तो चाइना की नाराजगी इंडिया से जो होती तो उसकी एक वजह रहती। तो तिब्बत और चाइना में बुद्ध मजहब चलता, आज भी है। ठीक है, तो ही हैज कंस्ट्रक्टेड महाचैत्य एट श्री पार्वता, वहां पर महाचैत्य जो नहीं, बुद्धिज्म का एक रिलीजियस मजहबी खाका है, स्ट्रक्चर है, जो नागार्जुना कोंडा में मौजूद है। ठीक है, शायद आंध्रा में आता है। द ग्लोरियस रीन ऑफ हिज रूलर केम टू एंड एट 194 सी। तो 160 कब से शुरू हुआ है? 165 से 194 तक था, उसके बाद इनका दौर खत्म हो गया। आफ्टर हिम 3 रूलर्स, विजया शातकर्णी, चंद्रश्री एंड पुलोमावी 4, ये लोग रूल्ड फॉर नियरली 17 ईयर्स, राज करे, यानी 6 साल भी राज नहीं करे, एवरेज एक, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इवेंट। 17 साल राज करे मगर कोई खास वाकया रूनुमा नहीं हुआ, यानी बस जवाल पजीर था, बस चल रहा था। ठीक है, ग्रेजुअली द शातवाहना फैमिली पास्ड अवे इनटू ऑब्लिवियन। इंग्लिश की खास मतलब जवाल पजीर हो गई, बल्कि जैसा उर्दू में जुमले रहते ना, तो वैसा शातवाहना सल्तनत जो है खातिमे पर पहुंच गया, ये मतलब है इसका। और इनकी जगह क्या, फिर आप सवाल करेंगे कि ये लोग खत्म हो गए तो कौन आए उसके बाद, तो वो है ये जो चूटूस है, वेस्टर्न दक्कन के मगरिबी इलाका, यानी दक्कन का मगरिबी इलाका मतलब जो महाराष्ट्र की तरफ जाता है, जैसा अभी जो तेलंगाना का मगरिबी इलाका आदिलाबाद, मंचिरियाल और निजामाबाद आता नॉर्थ में, लेकिन पहले का जो दक्कन का जो था वो आपके नांदेड़ वगैरह की तरफ जाता, वो ऊपर तक जाता हो। ठीक है, वेस्टर्न दक्कन में जो है चूटू सल्तनत राज करे। उसके बाद अभिरास इन नासिक एरिया, जो नासिक एरिया है जो महाराष्ट्र का एकदम बॉर्डर है अभी जो महाराष्ट्र और गुजरात का, वो नासिक आता, वहां पर जो है अभिरास आ गए। उसके बाद इक्ष्वाकुस इन तेलंगाना आंध्रा रीजन, तेलंगाना और आंध्रा इलाके में कौन है? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इसको अच्छे से याद रखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है, शातवाहना के बारे में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभी शातवाहना के बारे में पढ़े, अब इनके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्ष्वाकु, ये लोग रहेंगे इक्ष्वाकु। ये लोग कब कहां राज करे? तेलंगाना एंड आंध्रा रीजन में। देयर बाय द शातवाहना रूल केम टू एन एंड इन अर्ली टाइम्स ऑफ 3rd सेंचुरी एडी, यानी 3री सदी, जो अभी हम लोग 21वीं सदी में है ना, 21वीं सदी में है, 22वीं सदी में है। ठीक है, 22वीं सदी में है। ठीक है, 22वीं सदी के आगाज में हम लोग। ठीक है, तो ये 3री सदी के आते आते ये लोग खत्म हो गए, इनका दौर खत्म हो गया। अब आप पढ़े, अब कुछ बातें हैं कि अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कि मुख्तसर अंदाज में, अभी नहीं,
लेकिन आगे क्या करने वाले हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या था, कि कैसा ये लोग हुकूमत करते थे। तो आप लोगों को अगर आप कोई ग्रुप 2 के ऑफिसर बनेंगे, तहसीलदार या फिर कमिश्नर बनेंगे कमर्शियल टैक्स वगैरह के, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन मालूम होना रहता। तो उसके लिए शातवाहना किंगडम की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, जो इंतजामी उमूर की जो खुसूसियात है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या, मतलब एक ही क्लास में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बादशाहों के बारे में पढ़ने से आपको गारंटी नहीं दे सकते ना कि बादशाहों के बारे में ही सवाल आता। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स जो नेक्स्ट हमारा क्लास रहेंगे उसमें पढ़ेंगे, और सोशल कंडीशन कैसा था, समाजी हालत और हैसियत लोगों की कैसी थी उसके बारे में। और लास्ट में जो है इकोनॉमिक कंडीशंस, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये एक क्लास में इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, जो आपको और इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी दिलचस्प रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि उस पार्ट में भी जरूर हिस्सा लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।